राहुल गांधी आज पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लेकर संसद में आए और कहा कि वो ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। उन्होंने कहा जो सरकार कह रही है कि किताब छपी नहीं है, वो किताब दिखा रहे थे। देखिए। आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा। और अब बात राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू में जो जुबानी जंग हुई संसद की सीढ़ियों पर। इस वक्त दिल्ली बीजेपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। दोनों के बीच जबरदस्त तनातनी इस समय हो रही है। आप ये तस्वीरें देख ही रहे हैं। जब राहुल गांधी निलंबित सांसदों के समर्थन में मकर द्वार पर आए, तब केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां उन्हें आते दिखे। उन्होंने कहा, देखो माय फ्रेंड ट्रेटर आ रहा है। जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन करार दिया। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जो प्रदर्शन इस समय हो रहा है वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया। इस समय आप मनजिंदर सिंह सिरसा को भी देख रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बीजेपी ने बड़े रूप से इस मुद्दे को उठा भी लिया है। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि ट्रेटर एक बहुत गंभीर शब्द है। अगर केवल गद्दार जिस तरह से कहा जा रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ट्रेटर वो होता है जो देश के साथ गद्दारी करता है। अनमोल बाली मेरे सहयोगी समय जुड़ रहे हैं। अनमोल, बैठे बैठाए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया। जिस तरह से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को माय फ्रेंड ट्रेटर कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि सर, सुबह देखा गया कि लोकसभा में मकर द्वार पर जो कांग्रेस के नेता थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, यूएस इंडो ट्रेड डील को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस बीच देखा गया कि रवनीत बिट्टू वहां से गुजरते हैं और राहुल गांधी उनको ट्रेटर बोल देते हैं, गद्दार बोल देते हैं। तो उसके बाद देखा था रवनीत सिंह बिट्टू भी उनको देशद्रोही बोलते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी पूरी आक्रामक लग रही है। पहले देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े सिख नेता हैं, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो, अरविंदर सिंह लवली, मनजिंदर सिरसा, आरपी सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके कुछ घंटों बाद जो बीजेपी ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट मार्च है, यहां पर अकबर रोड कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर बुलाया है। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके वो कांग्रेस मुख्यालय तक अपना प्रोटेस्ट मार्च ले जाएं, पर वहीं मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बीजेपी के जो आला नेता हैं उनको यहां पर डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भी जो दिल्ली बीजेपी से जो नेता हैं उनको यहां से डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। वहीं मैं दूसरी तस्वीर आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा गौरव, कि आप देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में यहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान हैं, तैनात किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको रोकने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो और भी नेता थे, खासतौर पर जो सिख समुदाय से आते हैं, वो यहां पर इकट्ठे हुए थे। और कहीं ना कहीं इस मामले की गूंज अभी दिल्ली में भी देखी जा रही है, लोकसभा में भी देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले को पंजाब में भी गरमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2027 यानी कि अगले साल पंजाब में बड़े विधानसभा के चुनाव हैं। तो जो बीजेपी है हर तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस मामले पर घेरती दिख रही है। गौरव जी, हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हो या दिल्ली बीजेपी के मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के जो सिख समुदाय के नेता हैं, वो सब निकलकर इस मुद्दे पर आ रहे हैं। और यहां तक कि हरमंदिर साहिब पर 1984 में क्या हुआ था, उससे लेकर आज तक लगातार अनमोल हर मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस समय जो वहां जमीनी स्थिति है उसके बारे में बताइए, किन मुद्दों को इस समय दिल्ली बीजेपी के नेता उठा रहे हैं?
गौरव, जब हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पैरामिलिट्री के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ धकेल दिया है, यहाँ अकबर रोड जो जाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस मुख्यालय। और कार्यकर्ताओं का कहना था, बीजेपी का कहना था कि जो राहुल गांधी हैं इस मामले को लेकर इस्तीफा दे, नहीं तो वो माफी मांगे। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो कांग्रेस को एंटी सिख बना रही है, 1984 से लेकर देखा गया कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो देखा गया कि बड़ा डिफेक्शन हुआ कांग्रेस के नेताओं का, जो कांग्रेस को छोड़कर चाहे रविंदर सिंह लवली हो, तरविंदर मारवा हो, जो बीजेपी ज्वाइन कर गए, उसकी भी बात की गई। तो कांग्रेस को हर तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी है पॉलिटिकली और सोशली इस मामले पर घेरती दिख रही है, क्योंकि सिख समुदाय के जो वोट बैंक है वो दिल्ली में तो है, और खास करके पंजाब में भी है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है, और जो भारतीय जनता पार्टी शायद इन चुनावों में अकेले लड़े, अकाली दल से अलग होकर लड़े। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वो कांग्रेस को पंजाब में भी घेरते दिख रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली में भी घेरते दिख रहे हैं। गौरव।